गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पिछले क्लास में हम लोग 7.1 का जितना भी क्वेश्चन था सब हम लोग पढ़ लिए। 7.1 में 10 क्वेश्चन था, 10 सवाल था, 10 सवाल हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इस हिसाब को बनाते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछा है। ठीक है, तो पहले तो एक फिगर बनता है। चलिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र हम बता देते हैं आपको। ठीक है, यानी फॉर्मूला। ठीक है, फिगर से हम लेते हैं, इस तरह से हम फिगर ही कहेंगे। इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको हम पी पॉइंट मान लेंगे। ये हमारा x1, y1। ठीक है, इसको मान लेंगे x2, y2। ठीक है, ये चीज मान लेंगे। ठीक है, और ये हमारा m और n अनुपात में टूटेगा। तो फॉर्मूला क्या है? P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो फॉर्मूला m x2, क्या है? m x2, m इंटू x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, m, अब देखो m x2 ले लिए हैं, m x1 ले लिए हैं, तो फिर लेंगे m y2 प्लस n y1, m प्लस n, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्या चीज लिए हैं? देखिए m x2 प्लस n x1, ठीक है, बट्टा m प्लस n। फिर क्या लिए हैं? m y2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप नोट करिएगा तो भी ठीक है, और नहीं नोट करिएगा फिर भी आपसे बन जाएगा। और ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपका निर्देशांक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। इसको मिटाते हैं। अब हम सवाल पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले हम इस तरह का फिगर बना लेंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, और ये पॉइंट हमारा P। ठीक है, A का पॉइंट कितना है? A का पॉइंट है हमारा -1,7, ये A का पॉइंट है। B का पॉइंट हमारा कितना है? B का पॉइंट है हमारा 4,-3। ठीक है, दिख रहा है अच्छा से? 4,-3 है, और अनुपात में कितना कितना में विभाजित किया है? 2 और 3 में ये विभाजित किया है। ठीक है, तो हम बनाएंगे P का निर्देशांक। ठीक है, P का निर्देशांक। तो देखिए फॉर्मूला याद किए फिर भी ठीक है, और नहीं याद किए फिर भी आपसे बन जाएगा। चलिए बताते हैं, वो देखिएगा अच्छा से। देखिए ये जो 2 है इसका पहला से गुना करना है। क्या? 2 गुना 4। ठीक है, फिर बीच में प्लस, फिर ये 3 है तो इसका पहला से गुना करना है। 3 गुना -1 बटा किससे किससे गुना किए थे? 2 + 3 से। यहां तक समझ पाए हैं? क्या किए हैं? 2 गुना इसका पहला और 3 गुना इसका पहला। ठीक है, यहां तक तो समझ में आए? बटा 2 + 3, फिर कॉमा लेंगे।
देखिए पहला पहला हो गया तो 2 गुना इसका दूसरा क्या है -3 प्लस 3 गुना इसका दूसरा क्या है 7। तो हम लिखेंगे 7। किससे किससे गुना किए थे 2 + 3, ये हमारा हो गया। यहां तक ठीक है। अब समझना यदि चाहते हैं तो इसको x1 और इसको y1, x2, y2, ये m ये n मान लीजिए, फॉर्मूला बैठाइए, आपसे सेम इसी तरह से बनेगा। तो फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत कोई का स्टूडेंट का एग्जाम में बनाने में बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा तरीका से बता रहे हैं आपको, और ऐसा तरीका से हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका दिक्कत ना के बराबर हो, ठीक है। क्या किए हैं यहां तक, अगर यदि आप समझ गए हैं तो समझ लीजिए कि आपका हिसाब बन जाएगा। और ये पहला क्वेश्चन यदि आप समझ लिए तो आगे भी समझने में आपका एकदम आसानी हो जाएगा, ठीक है। पहला यदि अगर अच्छा से समझ लिए तो बाकी क्वेश्चन भी आप समझ लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या किए, पी का निर्देशांक ये 2 गुना इसका पहला प्लस, ठीक है, 3 गुना इसका पहला, ठीक है। इसका पहला क्या -1, तो -1 बैठाए 2 + 3 क्या किए हैं, पहला का गुना किए हैं। फिर अब पहला हो गया तो दूसरा करेंगे 2 गुना -3 इसका दूसरा, अब 3 गुना इसका दूसरा क्या 7 बटा 2 + 3। यहां तक तो हमको लगता है कि आप समझ गए हैं, ठीक है। अब गुना करेंगे 2 गुना 4 2 4 8। अब देखिए यहां आपका प्लस है तो प्लस दे दिए, लेकिन 3 गुना -1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। यहां तक तो आप समझे हैं। क्या किए 3 गुना -1 तो -3 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 + 3 5 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 2 गुना -3 तो 2 तिया 6, लेकिन एक माइनस है तो लग जाएगा -6 होगा, प्लस 3 7 21 तो लिखना पड़ेगा 21। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यहां तक तो आप समझ गए हैं। अब देखिए अब ये 8 है हमारा, अब ये आपस में प्लस माइनस टकराएगा तो कितना होगा माइनस, ठीक है, बट्टा 5। यहां तक ठीक है, कॉमा। अब -6 + 21 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 21 में 6 जाएगा तो 15, लेकिन बड़ा के आगे प्लस है तो चिन्ह प्लस रहेगा, बट्टा 5। ये सब प्लस माइनस हम बहुत अच्छा से बताए हैं पिछला क्लास में। आपको यदि प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है तो पिछला क्लास से आप शुरू से क्लास करके देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसको घटाएंगे तो ये आपका 5 बटा 5, 8 - 3 तो 5 होगा, कॉमा, और ये आपका 15 बटा 5, ये है हमारा। यहां तक ठीक है। बोर्ड में जगह थोड़ा कम दिख रहा है तो यही हम थोड़ा सा दागी दे देते हैं। तो क्या चाहिए, अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो कई बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कई बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो P का निर्देशांक कितना आ गया आंसर हमारा, कितना आया बोलिए, P का निर्देशांक 1,3 हमारा आंसर आया है, ठीक है। यहां तक तो किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको अच्छा से नोट करिए, ठीक है, ठीक है, इसको अच्छा से नोट करिए आप लोग। और जो चीज आज पढ़ा रहे हैं वो आज ही रिवीजन कर लीजिएगा भाई। पहले हम बता रहे हैं जो आज पढ़ा रहे हैं वो आज ही उसको नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा जब आपके पास नोट्स रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।